रावण की कहानी पढ़नी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार गहलोत, टिंकू जैन, अरुण शर्मा, अशोक चौहान, आप सब ने बता दिया कि मून रह गया, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा रह गया। ठीक है, अभी उसकी भी बात करेंगे। अभी पहले राहु का किस्सा छेड़ लिया है। तो स्वर भानु छद्म वेशधारी था। छद्म वेशधारी समझते हैं कौन होते हैं? जो हमारे विजिलेंस के अधिकारी होते हैं, सीआईडी के अधिकारी होते हैं, वो भगवान का छद्म वेशधारी था। मारीच भी छद्म वेशधारी था। मारीच रावण का जो मामा था, उसी ने तो स्वर्ण मृग का रूप वेश धर लिया था। और सीता माता ने कहा कि मैंने सोने का मृग देखा है प्रभु, मुझे वो मृग ला दीजिए, मैं उससे खेलना चाहती हूं। ध्यान से सुन लीजिए राहु का खेल। प्रभु ने कहा कि हे सीते, सोने का कोई मृग नहीं होता, ये माया है। सीता मैया ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, सोने का मृग अभी उछल कर गया है, वो मुझे लेना है। प्रभु ने कहा अच्छा, तुमने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं लेके आता हूं फिर उसे। ये किसके लिए हो रहा है पता? सब कुछ रावण की मुक्ति के लिए। अरे इसीलिए तो अवतार लिया था, यही तो लीला करनी थी। आज लोग कहते हैं सोने का मृग होता है, राम जी को नहीं पता था? उसकी पत्नी का अपहरण हो जाएगा, तुम्हारे भगवान को नहीं पता था? ऐसा मैंने वो केरला फाइल मूवीज में देखा था, और ये बात भी सच है। जब आपको उसका बेस ही नहीं पता तो आप बेसिर पैर की बातें करोगे। सीता माता मुस्कुरा के कहती हैं कि मैंने सोने का मृग देखा है, मुस्कुरा के। राम जी भी मुस्कुरा के कहते हैं कि सोने का मृग नहीं होता सीते। वो कहती नहीं, मैंने देखा, अभी गया है। वो कहते नहीं होता। अब जब ये नीचे वार्तालाप चल रहा है, ये कथा कौन सुना रहा है? उमा को महादेव सुना रहे हैं देखकर। जब मां सीता ने कहा कि सोने का मृग मैंने देखा है, तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए कि अब बात बनेगी रावण की। जब प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, सोने का मृग नहीं होता, शंकर बाबा का मुख उतर गया। माँ उमा ने पूछा कि प्रभु ये क्या? प्रभु कहते भाई ये जगत सब मिथ्या सपना सा ही है। कहते अभी तो आप प्रसन्न हो रहे थे। वो कहते मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा था कि वो दूर बैठा, जिसकी नाभि में अमृत कुंड है, वो तपस्या कर रहा है कि नारायण धरती पे आए और मुझे मुक्त करें। और वो लीला शुरू होने वाली थी। प्रभु कहते सोने का मृग होता ही नहीं है। फिर अगले ही क्षण प्रभु मुस्कुराए। राम जी कहते हाँ, सोने का मृग होता है, मैं लेके आता हूं। फिर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, फिर मां पार्वती को सुनाने लग गए सारी बात। फिर उन्होंने लक्ष्मण भैया को कहा कि तुम यहीं रुकना, मैं सोने का मृग पकड़ के लाता हूं। अब लक्ष्मण भैया कहते हैं सोने का मृग? सोने का मृग तो होता नहीं कभी। प्रभु कहते तुम यहां ही रहो, कुटिया में रहो, अपनी भाभी की रक्षा करो, मैं सोने का मृग पकड़ के लाता हूं। अब लक्ष्मण जी को पीछे छोड़ गए, शंकर भगवान फिर उदास हो गए। मां पार्वती कहती अब फिर आप उदास हो गए। वो कथा सुना रहे हैं। वो कहते अब लक्ष्मण जी को क्यों छोड़ के गए हो? जब आप लीला में आ ही गए हो, तो अब आप लक्ष्मण को फिर छोड़ गए हो। मां पार्वती कहती अच्छा चलिए कोई बात नहीं। वो मां सीता को अपना संदेश पहुंचा देती है। तो सीता माता लक्ष्मण से उलझ पड़ी। वो कहती वो तुम्हारे भैया सोने का मृग ढूंढने गए, पकड़ने गए हैं,
और उनकी तड़पने की आवाज़ आ रही है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, ये कह रहे हैं। वो कहता मैंने तो नहीं सुना, लक्ष्मण कहता। वो कहती मैंने सुना है। और उधर सचमुच फिर मारीच जो छद्म वेशधारी स्वर्ण मृग बनकर गया था, उसने पुकार लगाई राम जी की आवाज में, हे लक्ष्मण। सीता ने कहा देखो सुनो, मुझे पता चल गया। हालांकि उसको पहले पहले मां पार्वती का संदेश मिल गया था, अब ये होगा, आपने इसको ऐसे भेजना है। इसको लीला कहते हैं, प्री रिटन स्क्रिप्ट। भगवान वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व लिखी हुई है। उससे कहते त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी। और वो आनंद उठा रहे हैं महादेव और उमा। और जब फिर सचमुच आवाज आई कि हे लक्ष्मण, तो सीता माता देखो आई ना आवाज। अब वो कहता नहीं, भगवान राम मेरे बड़े भाई हैं, मैं पता है मुझे उनके बारे में, और ये भी किसी माया की आवाज़ है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, वो मुझे कह के कहेंगे तुमने यहाँ पे कुटिया में ही रुकना है। तो सीता माता ने फिर कठोर शब्द कहे, कठोर शब्द कहे लक्ष्मण को कि तुम्हारी नीयत बिगड़ गई लगती है, कि तुम्हारा भाई मुसीबत में है, तुम्हें पुकार रहा है, तुम कहते हो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो वो बात ऐसी चुभोई लक्ष्मण को कि वो भी निकल गया। और फिर रावण वहाँ पहुँचे जिसके लिए ये सारी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये लीला लिखी गई थी। इसको कहते हैं छद्म वेशधारी का कमाल, मारीच का कमाल, राहु का कमाल। ये तो उसने तब भी किया था जब रात समय दशरथ महाराज ने कह दिया कि कल श्री राम जी का तिलक किया जाएगा, उन्हें राजा रामचंद्र की उपाधि दी जाएगी। तो उस समय भी जब नीचे अयोध्या नगरी में ढोल ताशे बजने लग गए, पटाखे चलने लग गए, नाच गाना शुरू हो गया कि अगले दिन राम जी को राजा बनाएंगे, देवताओं के घर में अंधेरा हो गया, अफसोस हो गया, सोग हो गया कि ये क्या हो गया। जिस काज के लिए ये सारी लीला भगवान ने रची है वो तो होएगा नहीं। अगर ये वन में ना गए तो फिर कुछ बन भी ना पाएंगे। तो फिर किसकी ड्यूटी लगी? राहु की। फिर उसे कहा जा मंथरा और कैकई के ऊपर हेर फेर कर दे। वो घुस गया कैकई की बुद्धि में और मंथरा की वाणी में। तो फिर उसने खेल खेला। अगले दिन राज तिलक की बजाय वनवास मिला। ये सारा खेल छाया ग्रह का है और ये सारा खेल स्वयं नारायण का है। ये स्वयं भगवान विष्णु ने उसको अमृत पिलाया, स्वयं भगवान विष्णु ने उसका सुदर्शन से धड़ अलग किया, स्वयं नारायण ने स्वर भानु को 2 रूप दिए, राहु और केतु। स्वयं। इसमें कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है किसी भी बात में, किसी भी कथा में, कि जो लोग कहते हैं अरे भगवान तुम्हारा रो रहा था, पत्तों से पूछ रहा था तुमने सीता देखी है कहीं, पेड़ों से पूछ रहा था, गिलहरी से पूछ रहा था, और स्वयं किया भगवान ने। तो ये सारा जो छद्म करते हैं उसके पीछे है राहु और केतु। हमारे जीवन में भी वही छद्म करता है, लेकिन वो एक संदेश भी देता है। वो जिस भाव में बैठा होता है ये राहु या केतु, उस भाव के साथ संबंधित त्याग करने का संदेश भी देता है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई किसी प्रकार की रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर केवल जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अमृत पिलाया, हमारा कर्म नियंत्रक ग्रह बनाया, उसकी स्थिति 12 भावों में देख लो और उसके साथ जो संबंधित फल मिलने हैं, जिन्हें हम कहते हैं ये मेरा है, उसका त्याग कर दो।
उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, तो कोई किसी प्रकार का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सीधा सीधा आपकी मन की शांति के साथ जुड़ेगा। ये है राहु और केतु। असल में केवल त्याग, केवल बलिदान, सेक्रीफाई, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्मों के जितने दोष हैं उसको नोट करता करता जब हम मानव तन में आते हैं, हमारी जन्म पत्रिका के उन भावों में जाकर बैठ जाता है कि ये वाले दोष किए हैं तुमने। पंचम भाव में राहु संतान संबंधित दोष है, सेक्रीफाई। सातवें घर में राहु जीवन साथी, रोमांस, प्रेमी प्रेमिका, ये वाला दोष है, सेक्रीफाई। केतु डिटैचमेंट। आप अपनी अपनी कुंडलियां देख लीजिए और देख लीजिए आप उन्हीं घरों से दुखी होंगे। अगर आप सुबह सोच लें, अरे छोड़ ये तो मेरे को इशारा है एक, जा आज के बाद बंद किया तेरे बारे में सोचना, तो शाम को आप ठीक हो जाएंगे, पंडित जी की दुकान को ताला लग जाएगा। ये है राहु और केतु। चलिए 19 मई 2025 तक मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु रहेंगे। बात को बदल लेते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 घंटे एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं तो आधा दिन ताला लगा के रखता हूँ, बाकियों की दुकान को ताला ना लगे मेरे कारण। ठीक है, अब रह गए थे चंद्रमा महाराज। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। देखिए, हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं एस्ट्रोलॉजर। एक राशि के ऊपर, जिसे चंद्र राशि कहा जाता है, एक लग्न के ऊपर। अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को ये शौक़ है कि जब भी वो सुबह उठते हैं, वो चाहे कोई न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे कोई टीवी चैनल ट्यून कर लें, चाहे न्यूज़ में ही कोई ना कोई सुबह सुबह आपको एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी तिलक लगाकर, माला पहनकर राशियां बताते हुए नज़र आ जाएंगे। और उन लोगों को भी शौक है, वो जो बिलीव करते हैं, जो नॉन बिलीवर है उनको भी शौक तो है। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, कई बार कहते हैं पंडित जी मैं मानता नहीं हूँ ज्योतिष को, मेरी कुंडली आप देख दीजिए। और फिर मैं अभी कुंडली खोली भी नहीं होती, मेरे ना 5वें घर में मंगल है, मेरे बेबी बार बार ना डिस्ट्रॉय हो जाते। मैं तू तो मानता नहीं है, तूने इतनी बड़ी बात मुझे बता दी है कि 5वें घर में मंगल है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है। वो पंडित जी मेरी बनती भी नहीं है अपनी वाइफ से, मेरे 7वें घर में केतु है। तो मैं क्या, अभी तो तू मानता नहीं है, अभी तो तू सब कुछ बता भी रहा है। तो मुझे सब पता है कि जो बिलीवर है वो तो आकर कहते हैं कि पंडित जी ये कुंडली देख दीजिए। जो नॉन बिलीवर हैं वो सब मान रहे होते हैं, वो बस कोई ईगो होती है उनकी। इसलिए 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जब हम कुंडली देखते हैं। जब उपाय करने होते हैं, रेमेडीज करनी होती है, तो लग्न देखा जाता है, क्योंकि त्रिकोण की सबसे अधिक वैल्यू है लग्न, पंचम, नवम, सेहत, गृहस्थी और भाग्य। लेकिन जब विचार देखना होता है, आज का माइंड कैसा रहेगा, मूड कैसा रहेगा, 10:30, 8:30 शुरू किया था। चलिए जल्दी जल्दी अब ख़त्म करते हैं ना, लंबा हो गया आज बहुत सारा प्रवचन। अब चंद्रमा की बात करके ख़त्म करेंगे। जब हम अपना माइंड, अपना मन, हमारा मूड कैसा है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं मून साइन, कि हमारी आज राशि का क्या फल है, कि हमारी चंद्र राशि से चंद्रमा का गोचर कहाँ पे है। वो केवल और केवल हमारा फील है, बस, रिजल्ट नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए। जब मैं कुंडली देखता हूं और आपको रेमेडी देनी होती है, मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड, तो मैं आपका लग्न देखता हूं। जब आप ज्योतिष सीखने जाएंगे किसी गुरु से या टीचर से, तो वो कहेगा लग्न का अर्थ है तनु, तनु मतलब तन, और चंद्र का अर्थ है मनु, मनु मतलब मन।
सो मन वो है जो भागता रहता है, भागता रहता है, वो है राशि। लगन हमारा तन है जो स्थिर है, और हमारे ऊपर जो प्रभाव आता है वो लगन से देखा जाता है। इसलिए जो चंद्र राशि है वो केवल उसे शौक तक ही सीमित रखा कीजिए कि मुझे शौक है, आज का दिन मेरा विचार कैसा होगा, उसे केवल अपने ना, या फिर इसको सीख लीजिए। जो अखबार में राशि छपी होती है, राशि लिखकर उसको आप अपना लगन समझ लीजिए। मान लीजिए लोग मेष राशि देखते हैं, वृष राशि देखते हैं, लेकिन उनका सिंह लगन है, तो वो वाली सिंह राशि देख लो, वो वाला आपको ज़्यादा सटीक सिस्टम समझ आएगा। लगन से चंद्रमा का गोचर उस दिन कहाँ है उसे समझ लीजिए, तो आपको वो टेक्निक समझ आएगी जो मैं फॉर रेमेडीज़ करता हूँ। अगर आपने खाली सिर्फ माइंड सेट देखना है, मूड देखना है, तो फिर आप चंद्र राशि देखें। हालांकि मैं चंद्र राशि बिल्कुल नहीं देखता, केवल 7.5 की स्टडी करने के लिए ही मैं देखता हूँ कि चंद्र राशि, जैसे आजकल मीन, कुंभ और मकर चंद्र राशियों के ऊपर 7.5 है, कर्क और वृश्चिक इनके ऊपर शनि का ढैया है। तो मैं चंद्र राशि कंसिडर नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लगन को स्टडी करता हूँ, लगन के अनुसार आपको कलर थेरेपी देता हूँ, लगन के अनुसार आपको जेम्स थेरेपी बताता हूँ, लगन के अनुसार आपको बताते हैं हम आपके इष्ट देव कौन हैं। ये जो 33 कोटि या 33 करोड़ भी कह देते हैं ना, हैं ये हमारे इतने देवी देवता। अब ये सारे देवी देवता क्या हमारे वो इष्ट हैं जो हमें फलदायी हैं, ये आपकी कुंडली बताती है। तो हम इष्ट निकालते हैं लगन से, नॉट चंद्र राशि से। तो वो जो एक राम और रावण की एक ही राशि है, ये कहते हैं ना लोग, इसका उत्तर मैंने एक पॉडकास्ट में दिया, उसको ढूंढिए। मैंने उसको बताया कि राम और रावण की एक राशि नहीं है। वो कहते नहीं, राम और रावण की देखिए, एक जीत गया जंग में, एक की मृत्यु हुई थी। मैं कहा नो, दोनों को अपना अपना पॉजिटिव और पूरा फल मिला था। जो रावण चाहता था वो उसको मिला था। उसकी नाभि में जब तीर लगा तो वो तो उसकी विजय हुई, और जो राम जी चाहते थे वो उनको मिला था। तो राम और रावण दोनों ही जीते थे। ये लीला का खेल है। जिसे नहीं समझ आए वो ना समझी भरे प्रश्न बोलेगा, लेकिन जब हम अपनी बात समझाते हैं किसी को तो उन्हें समझ भी आती है फिर। तो ये जो चंद्रमा है ये हमारा मूड स्विंगर होता है। 2.5 चाल महाकाल। शतरंज में घोड़ा 2.5 चाल चलता है, तो चंद्रमा का कारक घोड़ा भी होता है। ध्यान से सुन लीजिए। हर 2.25 दिन या 2.5 दिन बाद चंद्रमा राशि बदल जाता है, और कर्क राशि का स्वामी भी है चंद्रमा। और इसका साक्षात अगर आपने उदाहरण चेक करना है कि कैसे मूड स्विंग होते हैं, अगर आपके घर में कोई कर्क लगन का सदस्य है तो उसके साथ डील करके दिखाइए। एकदम खुश नजर आएगा, एकदम खुश जब सुबह गया था, शाम को एकदम उखड़ा नजर आएगा, बात भी नहीं करेगा सीधे मुंह। या सुबह जब गया था उखड़ा हुआ था, शाम को बाकी सदस्य डर रहे होते हैं कि भाई इसके मुंह ना लगो आज, पर शाम को वो आइसक्रीम ले आता है, मीठे मीठे फल ले आता है, आओ मिलकर खाते हैं। मतलब एकदम उसके साथ डील करना मुश्किल है जिसका लगन कर्क होता है, क्योंकि चंद्रमा मूड स्विंगर है। जिस दिन शनि के साथ मिलता है वो विष योग, जिस दिन राहु या केतु के साथ मिलता है ग्रहण दोष, जिस दिन गुरु के साथ मिल जाता है गज केसरी, जिस दिन मंगल के साथ मिलता है महालक्ष्मी, जिस दिन शुक्र के साथ मिल जाता है ऐश्वर्य योग, जिस दिन छठे घर में चला जाता है बीमारियों जैसा, जिस दिन 8वें घर में होता है डिप्रेशन हो रहा होता है, जिस दिन 12वें घर में होता है वो कहता है मेरा आधा सिर दुख रहा है पंडित जी, मुझे सब पता होता है। तो ये 2.25 दिन की चाल जो है, अगर आप लगन से देखेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आएगी। अगर आप चंद्र राशि से देखेंगे तो मूड खाली, माइंड नजर आएगा, होगा कुछ भी नहीं। तो ये चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। इसे स्थिर रखना बहुत
आवश्यक होता है। कैसे स्थिर करते हैं चंद्रमा को, ये आपकी कुंडली का एक सीक्रेट है, क्योंकि चंद्रमा महादेव का कारक है, शिव जी की शिखा में होता है, शनि उनका शिष्य है। अगर आपने चंद्र को स्थिर कर लिया तो शनि कंट्रोल में। शनि के दो शिष्य हैं, राहु और केतु। अगर शनि देव कंट्रोल में आ गए महादेव के आशीर्वाद से, तो राहु और केतु 1 इंच भी, एक सुई बराबर भी कुछ बिगाड़ नहीं